नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल का मई 23 का जो लॉ का पेपर हुआ है इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगा। साथ में ये आपको बताऊंगा कि लास्ट के 1.5 डे में आपको एससीएमपी की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप पूरा का पूरा कोर्स एससीएमपी का अच्छे से रिवाइज कर पाओ। इसके अलावा जो आज मैराथन होने वाली है एससीएमपी की, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक अपन उसमें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह अपन उसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने लॉ के पेपर की बात करें, पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। लॉ का वैसे पेपर हमेशा लेंदी आता है, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा लेंदी था। लगभग इस पेपर को करने में आपको 4 घंटे चाहिए होते। अगर आपने 85-90 मार्क्स का ये पेपर कर दिया तो ये मान लो काफ़ी बहादुरी का आपने इसमें काम किया है। तो लेंथ के कारण ये पेपर अब एवरेज की कैटेगरी में चला गया। बाकी लॉ में तो हमेशा ही न्यू क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जनरली, ज़्यादातर क्वेश्चन। तो इस बार भी न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। तो अगर आपने प्रोविजंस अच्छे से कर रखे थे तो आप पेपर को मैनेज कर सकते थे। बाकी पेपर आपका छोटा होगा। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े बड़े थे। क्वेश्चन ही इतने बड़े थे कि आपको पूरे पेपर को पढ़ने में लगभग 30-35 मिनट चाहिए होते, तब जाके आप उस पूरे पेपर को पढ़ पाते, क्योंकि लगभग 15-16 पेज का पेपर था। और अब कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी ए से 59 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, कैटेगरी बी चैप्टर से 17 मार्क्स के, कैटेगरी सी से 12 मार्क्स के। लास्ट अटेम्प्ट में भी सेम टू सेम यही था, कैटेगरी ए 59 मार्क्स, कैटेगरी बी 17 और कैटेगरी सी 12 मार्क्स। तो सेम लॉ का पेपर का पैटर्न इंस्टीट्यूट ने फिक्स कर रखा है। जिन जिन चैप्टर से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है उनसे फिक्स वेटेज के ही क्वेश्चन पूछता है, तो उसी अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट ने इसमें भी क्वेश्चन इस बार पूछे हैं। तो इस बार ग्रुप 1 के जो पेपर हुए हैं, अगर अपन लास्ट के अटेम्प्ट से कंपेयर करें, मई 22 से करो चाहे कंपेयर, चाहे आप नवंबर 22 से करो, चाहे आप दिसंबर 21, उससे पहले के पेपर से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो इस बार वाले पेपर अच्छे लेवल के थे। मतलब तो थोड़े ज़्यादा टिपिकल थे। एफआर का जरूर सेम होगा, सेम लेवल का, लेकिन एसएफएम का बाकी जो 3-4 अटेम्प्ट से पेपर होते थे उससे अच्छा लेवल का इस बार पेपर था। ऐसे ही ऑडिट का इस बार तो आउट ऑफ बॉक्स जैसा पेपर था। इसके अलावा लॉ का पेपर भी पुराने जो 4-5 अटेम्प्ट है उनसे ज़्यादा लेंदी इस बार पेपर था। तो पेपर इस बार ग्रुप 1 के थोड़े ज़्यादा अच्छे लेवल के, थोड़े हाई लेवल के पेपर थे पुराने अटेम्प्ट के मुकाबले देखा जाए तो। अब एक बार अपन लॉ के पेपर को देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले देखो, लॉ का क्वेश्चन 1 आया था आपका। 1 का 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये। मीटिंग ऑफ बोर्ड वाले कैटेगरी ये चैप्टर से था। इसके बाद 1 का बी, ये डायरेक्टर वाले चैप्टर से था, 6 मार्क्स का पूरा कैटेगरी ये चैप्टर से था। ये वाला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 1 पूरा का पूरा कैटेगरी ये चैप्टर से था। फिर 2 का इन्वेस्टिगेशन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर था कैटेगरी बी चैप्टर में, उससे क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का। इसके बाद 2 का बी जो था ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर है, कैटेगरी बी चैप्टर, उससे क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का। इसके बाद फेमा का 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, और फेमा का फिर 2 का डी पूछा गया 3 मार्क्स का एक और क्वेश्चन। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन में आपको सब पार्ट्स पूछे गए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के, 3-3 नंबर के क्वेश्चन बना के, 4-4 नंबर के क्वेश्चन बना के पूछे गए थे। तो इस कारण पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। फिर 3 का ए वाइंडिंग अप का था, कैटेगरी सी चैप्टर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर 3 का बी था मिसलेनियस प्रोविजन का, कैटेगरी सी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर 3 का सी था पीएमएलए का, कैटेगरी ए चैप्टर का 3 मार्क्स का। और 3 का डी फिर वापस पीएमएलए था 3 मार्क्स का, कैटेगरी ए चैप्टर का। फिर 4 का ए जो था वो सेबी एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का, कैटेगरी ए चैप्टर। फिर 4 का बी सेबी एलओडीआर से क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स का, कैटेगरी ए चैप्टर। फिर 4 का जो सी है ये एफसीआरए से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। फिर 4 का डी आर्बिट्रेशन से पूछा गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर 5 का ए फॉरेन कंपनी जो कैटेगरी ए चैप्टर है 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। फिर 5 का बी जो मिसलेनियस प्रोविजन कैटेगरी सी है उससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। फिर 5 का जो सी है ये 6 मार्क्स का आईबीसी का क्वेश्चन था। इसमें भी 2 पार्ट दे दिए थे, इसमें भी 2 पार्ट दे दिए थे, मतलब एक तरीके से 2 पार्ट पूछे गए 3-3 नंबर के। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये वाला भी। फिर इसके बाद 6 का जो ए है ये 4 मार्क्स का पूछा गया डायरेक्टर वाले चैप्टर से, और इसके अंदर भी 4 मार्क्स के अंदर भी 2 पार्ट इन्होंने घुसा दिए थे। फिर इसमें एक और वाला करके आपको एक ऑप्शन दिया गया 6 का, ये वो मैनेजरियल पर्सनल वाला जो चैप्टर है, मैनेजमेंट वाला चैप्टर, उससे पूछा गया कैटेगरी ए चैप्टर से। फिर 6 का भी मैनेजरियल पर्सनल वाले चैप्टर से था 4 मार्क्स का। इसके बाद 6 का सी पीएमएलए से था 3 मार्क्स का, और 6 का डी जो था आईबीसी से था 3 मार्क्स का, कैटेगरी ए चैप्टर से। तो पेपर में क्वेश्चन जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन न्यू फ्रेम हुए थे। पेपर लेंदी आपने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब सब पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे 4-4, 3-3 मार्क्स के, और 4-4 मार्क्स में भी अंदर अंदर सब पार्ट और डाल दिए गए थे। तो अटेम्प्ट करने में आपको इसको थोड़ा दिक्कत आई होगी। अब अपन बात करें एससीएमपी की। देखो एससीएमपी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एससीएमपी में एक तो आज मैराथन होगी। मैराथन में मैं क्या क्या कवर करवाऊंगा पहले वो बता देता हूँ आपको। तो मैराथन में अपन प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी कवर करेंगे और थियरी वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में प्रैक्टिकल भी आता है, थियरी भी आती है। आजकल थियरी 70 मार्क्स के आसपास आती है, प्रैक्टिकल 55 मार्क्स के आसपास आता है। 125 मार्क्स का आपको पेपर आता है, उसमें से 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है, थियरी भी पूछी जाती है। हो सकता है इस बार आधे आधे बराबर बराबर आ जाए, हो सकता है थियरी फिर से ज़्यादा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सारे कवर करेंगे ही, इसके अलावा इस बार मैं मैराथन में आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा। जितने क्वेश्चन हो सकेंगे, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जितने अपन सोल्व कर सकेंगे सारे के सारे मैं करवाने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश करूंगा, कुछ थ्योरी के क्वेश्चन भी मार्क करवा रखे हैं वो भी मैं आपको करवाने की यहाँ कोशिश करूंगा। तो इस बार अपन क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। थोड़ा मैराथन लंबा भी हो सकता है, लेकिन अपन क्वेश्चंस कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा
कुछ क्वेश्चन जो आपको खुद से रिवाइज करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट डे के लिए। कुछ क्वेश्चन तो मैं यहाँ करवा ही दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है जो काफ़ी लोगों को डाउट आता है, काफ़ी बच्चों को डाउट आता है, वो भी मैं स्पेशल बता दूंगा आपको। इसके अलावा जो केस स्टडी और केस सिनेरियो के थियरी क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ, वो मैं पूरा डिटेल में आज मैराथन में डिटेल में लास्ट में बताऊँगा। इसके अलावा एसएम से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है क्या? हाँ, एसएम से 2 टॉपिक हैं जो आपको 5 मिनट लगेंगे पढ़ने में, वो आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ रखे हैं तो एसएम पढ़ रखी है तो अलग बात है, खाली मेरे नोट्स पढ़ रखे हैं तो 2 टॉपिक आपको एसएम से देखने, 5 मिनट का काम है मुश्किल से, वो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी बताए थे, इस बार भी बताऊंगा, तो वो आपको देखने हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ न्यू क्वेश्चन आए थे इस बार। एक आरटीपी में एक नया क्वेश्चन था, कुछ जनरल एक आया था स्टूडेंट जनरल जनवरी 23 मंथ का, उसमें कुछ क्वेश्चन थे, वो भी मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। इसके अलावा पुरानी जो पास्ट आरटीपी में मैंने आपको बता रखे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने थे, जो न्यू थे, क्वेश्चन बैंक से सिमिलर थे लेकिन कुछ न्यू थे, तो वो भी मैं आपको यहाँ करवा दूंगा। तो क्वेश्चन तो आज अपन कवर करेंगे ही, इसके अलावा थियरी भी अपन कवर करेंगे। तो काफ़ी हद तक अपन मैराथन में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना आपको, अगर अपना कुछ चैप्टर रह जाते हैं मैराथन से तो कल आपको मॉर्निंग में सबसे पहले वो चैप्टर कवर करने हैं। वो चैप्टर कवर करने के लिए आपको वही कंसेप्ट उठाना है। रिवीजन वीडियो मैंने डाली रखे हैं, उन रिवीजन वीडियो को सुन के, रिवीजन वीडियो को आप 1.5 या 2 की स्पीड में सुन के आप उनको कंसेप्ट से कवर कर सकते हो। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करवा रखे हैं वो आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखना, हो सके तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने खुद ने मार्क कर रखे हैं तो वो भी देख लेना, अगर आपने खुद ने मार्क कर रखे हैं तो। बाकी जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ वो तो आपको देखने ही है। अब थियरी के लिए क्या करना है, देखो थियरी के लिए एससीएमपी में ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाओ, केस स्टडी केस सिनेरियो को रिवीजन करने बैठ जाओ या डाइजेस्ट करने बैठ जाओ। डाइजेस्ट वगैरह सब क्वेश्चन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन सारे क्वेश्चन आप नहीं देख सकते। तो थियरी के लिए सबसे बेस्ट है नोट्स, क्योंकि थियरी आएगी आपको नोट्स कॉपी पेस्ट करना है वहाँ आपको नोट्स कॉपी पेस्ट करने पे ही मार्क्स मिलेंगे। आप थियरी में ऐसा नहीं कि केस स्टडी डाइजेस्ट में जो पूरा का पूरा दे रखा है एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट कर दो, कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपके सामने पड़ा हुआ हो तो आप कर सकते हो, इलेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आपको वहाँ बुक ले जानी मिलेगी। तो आपको नोट्स याद करने हैं, नोट्स पे फोकस करना है, नोट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो नोट्स तो आपको खुद को भी रिवाइज करना है, आज मैं मैराथन में करवाई दूंगा, फिर कल आपको सभी चैप्टर के नोट्स एक बार गो थ्रू करने हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूँगा तो ठीक है, जो बच जाएँ वो कल आपको देखने हैं। इस तरह से आपको करना है। परसों फिर से आपको क्या करना है, जो कैटेगरी ए चैप्टर है जिनसे थियरी ज़्यादा आने के चांस होते हैं, उनके नोट्स फिर से देख लेना। जैसे कैटेगरी ए चैप्टर में बताऊँ आपको, चैप्टर 2 है, एक 3 है लीन सिस्टम वाला, एक कोर्स मैनेजमेंट टेक्निक, चलो ये तो प्रैक्टिकल है, लेकिन एक 7 है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला। इनसे थोड़ा थियरी आने के चांसेस होते हैं। 2, 3 और 7, 4 में प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है, कभी कभी थियरी भी आ जाता है। तो इन चैप्टर के अगर आप नोट्स एक बार और देख सको तो परसों वाले दिन वो और देख लेना। हाँ, डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग डिसीजन, ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह जो बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर है, या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह, इनके नोट्स बस एक बार ही देखने हैं आपको कल में। परसों अगर टाइम मिले तो जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, जैसे मैंने बताया 2, 3, 7 वगैरह और एक 4, इनके आप नोट्स एक बार और गो थ्रू कर सको तो कर लेना, जो ज़्यादा काम के हैं चैप्टर 2, 3, 7, 4। तो इस तरह से अगर आप एससीएम पे रिवाइज करोगे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आज मैराथन आप देख लेना, मैराथन में अपन क्वेश्चन वगैरह सारे करेंगे। काफ़ी लोगों को जो कॉमन डाउट आते हैं वो सारे कॉमन डाउट मैंने लिख सकते हैं, सारे के सारे मैं आज आपको वीडियो में कवर करवा दूंगा। क्वेश्चन से काफ़ी लोगों को डाउट आते हैं कि ये ऐसे क्यों किया, ये ऐसे क्यों किया, वो सारे मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक डाउट भी आपके सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। वैसे मैसेज में तो मैंने सबके क्लियर कर रखे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी आते होंगे तो यहाँ आपकी वीडियो में आज कवर हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।